7 Years War and its Aftermath 1756 रु 1763 मध्यरे होइथिबा 7 Year War केवल अमेरिका रे नुहे यूरोप एवं इंडिया रे मध्य होइथिला। एही वार अमेरिकन पॉलिटिक्स को सेप देबारे इंपोर्टेंट रोल बहन करिथिला। 7 Years War रो मुख्य लक्ष्य थिला निज निज कॉलोनी रो पोजीशन को सिक्योर करिबा। अमेरिका रे ब्रिटेन रो ईस्ट कोस्ट रे 13टी कॉलोनी थिला जहारो एक्सटेंशन वेस्ट रे एपेलेशियन माउंटेन पर्यंत थिला। फ्रांस अंडर रे एही माउंटेन रो बियॉन्ड एरिया गुडिक थिला। एहा छडा साउथ रे लुसियाना रो नै नॉर्थ रे अमेरिका रो ग्रेट लेक्स रीजन पर्यंत मध्य फ्रांस रो कंट्रोल थिला। फ्रांस एवं ब्रिटेन उभयंकर टेरिटोरीज को बढ़ाइबा पई चेष्टा रे लागि गले। 7 Years War 1763 रे समाप्त हैला। एथिरे फ्रांस हारिगला एवं निजर टेरिटोरी को ब्रिटेन को देबाको पड़िला। किंतु एही वार रे ब्रिटेन को मध्य सेमिति किछि फायदा होई नथिला, कारण 7 Years War परे ब्रिटेन जेउ सब पॉलिसी अपणैला से सब अमेरिका रे इंडिपेंडेंस रो भावना जागरण रे सहायक होइतिला। 7 वर्षर एही युद्ध ब्रिटेन को डेब्ट रे पकई देथिला। डेब्ट सबको रिकवर करने को ब्रिटेन कॉलोनी गुड़िक उपरे अनेक टैक्स लगाइबा आरंभ करदेला। ब्रिटेन मानुथिला जे कॉलोनी गुड़िकर सपक्ष रे एही वार थिला तो डेब्ट रिकवर लगी टैक्स लगाइबा जायज अटे। 7 Years War परे ब्रिटेन द्वारा अमेरिका रे इंट्रोड्यूस होइथिबा किछि अनपॉपुलर टैक्सेस एवं लेजिस्लेशन थिला सुगर एक्ट ऑफ 1764, क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764 and Stamp Act of 1765। सुगर एक्ट ऑफ 1764 द्वारा कॉलोनिस्ट माननको सुगर केवल ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट होई परिबो बोली मैंडेटरी कर दिया गला। क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1764 द्वारा अमेरिका रे पोस्टेड ब्रिटिश सोल्जर्स मानकर खर्च कॉलोनिस्ट माननको ऊपर ही लद दिया गला। स्टाम्प एक्ट ऑफ 1765 द्वारा अमेरिका रे सबो लीगल डॉक्यूमेंट्स एवं न्यूज पेपर उपरे स्टाम्प टैक्स देबा मैंडेटरी कर दिया गला। एही सबो एक्ट रो कॉलोनी मानकरे विरोध हैला, किंतु ब्रिटेन एहा को वैलिड मानु नथिला, कारण एमानकर यूज अमेरिकीय कॉलोनी मानकर प्रोटेक्शन लागि हेउथिला। किंतु अमेरिकन माने एहा मानुथिले जे टैक्स केवल लोकल लेजिस्लेचर द्वारा ही होई परिबो, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रो। एही ठारू ही अमेरिका रो फेमस स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन रो जन्म हैला। अमेरिका रो मानेबार थिला कि जेहेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट रे केही भी अमेरिकन नाहंती, तेणु ब्रिटिश पार्लियामेंट अमेरिका उपरे टैक्स बसैबार कौनसी भी अधिकार नाही। स्टाम्प एक्ट विरुद्ध रे अमेरिकन लीडर सैमुअल एडम्स सन्स ऑफ लिबर्टी नामक ऑर्गेनाइजेशन प्रतिष्ठा कले। एही ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन सहित तार ट्रेड एंड गुड्स को बॉयकॉट करबा को विचार कला। सन्स ऑफ लिबर्टी अनेक अमेरिकन सिटीज रे ब्रिटेन रो इंडिपेंडेंस रो मुद्दा को पॉपुलराइज कला। एथिपाई कमिटी ऑफ करेस्पोंडेंस एस्टैब्लिश हैला। एगुडिक अमेरिकन रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करिबारे मुख्य भूमिका निर्वाह करथिले। स्टाम्प एक्ट रो अधिकांश विरोध हेतु ब्रिटेन को ताहा वापस नेबा को पड़िला, किंतु 1765 रे ब्रिटेन डिक्लेरेटरी एक्ट पास करिला, जहार मुख्य लक्ष्य एहा जणाइबा थिला जे ब्रिटिश पार्लियामेंट किंबा ब्रिटिश किंग सबु ब्रिटिश कॉलोनी लागि लॉ बनेबार अधिकार अछि। एहा परे 1767 रे टाउन्स एंड एक्ट पास हैला, जहा द्वारा ग्लास, टी, पेपर, लीड एंड पेंट आदि उपरे टैक्स लद दिया गला। एही एक्ट विरुद्ध रे कॉलोनी गुड़िकरे बहुल भावरे विरोध मध्य होइथिला। टाउन्स एंड एक्ट विरुद्ध रे होउथिबा एमिति एक प्रोटेस्ट मध्य रे ही बोस्टन अमेरिकन क्राउड उपरे ब्रिटिश सोल्जर माने फायरिंग करदिले। एहा बोस्टन मैसाक्रे भावरे जणाशुना। बोस्टन मैसाक्रे परे कॉलोनी मानकर ब्रिटेन विरुद्ध रे आंदोलन अधिक तीव्र होई गला। चतुर्पार्श्वर युद्ध विभीषिका देखि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ कॉलोनी उपरे लागिथिबा सबु टैक्स को फेरई नेले, केवल टी टैक्स को छाड़ी।
टी ब्रिटेन लगी रेवेन्यूर बड़ सोर्स थिला। इंडिया एवं अन्यान्य एशियन कंट्री रू टी नेकी ब्रिटेन दुनिया सारा एक्सपोर्ट करुथिला। 1773 रे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ टी ट्रेड को रेगुलेट करिबा पई टी एक्ट पास कले। टी एक्ट को अमेरिकन कॉलोनी गुड़िको विरोध कला। बोस्टन हार्बर रे सामुएल एडम्स को लीडरशिप रे ब्रिटिश शिप रू अनेक टी कंटेनर समुद्र को फोपाड़ी दिया गला। एही घटना को अमेरिकन हिस्ट्री रे बोस्टन टी पार्टी बोली कुहा जाय थाए। एहिठारु ब्रिटेन एवं अमेरिकार संपर्क रे फाट सृष्टि हे गला। अमेरिकन कॉलोनी मानक उपरे निजर सॉवरेनिटी देखाइबा पई एवं प्रोटेस्टर मानकू सबक सिखेइबा पई 1774 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट इनटॉलरेंस एक्ट पास कला। एही एक्ट द्वारा समस्त पॉलिटिकल मीटिंग को बैन कर दिया गला। बोस्टन पोर्ट को बोस्टन टी पार्टी रो कल्प्रिट को धरी ननेबा जाए बंद कर दिया गला। इनटॉलरेंस एक्ट रो रेस्पॉन्स रे अमेरिकन कॉलोनी गुड़िकर रिप्रेजेंटेटिव माने 1774 रे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रो आयोजन करिथिले। एथिरे अनेक इंपोर्टेंट डिसीजन निया गला जेउथिरे ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करिबा एवं डोमेस्टिक गुड्स को यूज करिबा इंपोर्टेंट थिला। एथिपाई अनेक अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स लोकंक मध्यरे जाई ब्रिटेन ठारू स्वाधीनता पाइबा पई लढिबा को प्रोत्साहन सृष्टि कले। सेमानक मध्यरे थॉमस पेन मुख्य अटंती, जाहांक द्वारा लिखित पैम्पलेट कॉमन सेंस बहुत पॉपुलर हो जाइथिला। 1776 रे सबु कॉलोनी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव माननको एक्सपेल करदेले एवं कॉलोनी गुड़िक सेल्फ गवर्नमेंट आड़को बढ़िबाकू लागिले। एपरी परिस्थिति रे 1776 रे सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस रो आयोजन हेला फिलाडेल्फिया रे। एथिरे 4 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रो प्लेज अडॉप्ट करागला। एही प्लेज अनुसार अमेरिका ब्रिटेन ठारू निजको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करदेला। 4 जुलाई को अमेरिका रे इंडिपेंडेंस डे भावरे पालन करा जाय थाए। एहा परे ब्रिटिश किंग जॉर्ज III अमेरिकन कॉलोनी उपरे वार डिक्लेयर करदेले। 1776 रु 1781 मध्यरे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होइथिला। एही वार को ब्रिटिश लॉर्ड कॉर्नवालिस हेड करुथिले एवं अमेरिकन कॉलोनी गुड़िकर लीडर थिले जॉर्ज वाशिंगटन। एही वार रे अमेरिकन कॉलोनी को स्पेन एवं फ्रांस रो मध्य सपोर्ट मिलिला, कारण सेमानंकर ब्रिटेन सह पुराना शत्रुता थिला। 1781 रे यॉर्क टाउन रे कॉर्नवालिसकर सरेंडर सह एही युद्ध समाप्त हैला। एहा परे 1783 रे अमेरिका एवं ब्रिटेन मध्यरे ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन हेतिला, जहा द्वारा ब्रिटेन अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करेनेला। ब्रिटेन ठारू स्वाधीनता पाइबा परे अमेरिकन कॉलोनी 1787 रे फिलाडेल्फिया ठारे कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन रो आयोजन कले, जहार चेयरमैनशिप करथिले जॉर्ज वाशिंगटन। एही कन्वेंशन रे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करागला, जहा एक विजुअल अमेरिकन यूनियन रो सृष्टि कला। एही परि भाबरे 13 अमेरिकन कॉलोनीज एकत्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो फॉर्मेशन कले। तो वर्तमान आमे एही सबु घटनार सिग्निफिकेंस उपरे नजर देबा। सिग्निफिकेंस: द अमेरिका रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू द concept of the republican state. The human rights were also incorporated within the American Constitution as Bill of Rights. एथिरो इंस्पायर होई कि ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्यरे फंडामेंटल राइट्स को ऐड करागला। The American Revolution also inspired several revolutionary movements in Europe, chiefly to the French Revolution, when people gave the slogan of liberty, fraternity and equality. एथिपाई कुहा जाई पारे अमेरिकन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड पॉलिटी को एक नूतन दिग देथिला। तो फ्रेंड्स,
एहीपरि भाबरे आमे माने अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को भल भाबरे आलोचना करिनेले। आई होप कि तुमे माने एही घटनाटी को भल भाबरे बुझी पारिथिबो। तेबे आजिरो एही क्लासटी एठी सरुची। थैंक यू।